किसी समय की बात है। समृद्धशाली राज्य एल्डोरिया में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रोज था। वह उतनी ही सुंदर और कोमल थी जितनी कि वह फूल जिससे उसका नाम रखा गया था। उसके सुनहरे घुंघराले बाल थे और उसकी आंखें हरी भरी घास की तरह चमकती थीं। प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह दयालु, बुद्धिमान और जीवन से भरपूर थी। एक दिन उसके 18वें जन्मदिन पर एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई। उसके झुर्रियों भरे हाथों में एक अकेला गुलाब था। उसने धीमी आवाज में कहा, राजकुमारी के लिए। उसकी आवाज पुरानी हवाओं की सरसराहट की तरह थी। रोज ने अपनी हमेशा की तरह मीठी मुस्कान के साथ वह फूल स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां गुलाब की पंखुड़ियों को छूती हैं, उसे एक अजीब सा एहसास होता है। उस रात रोज ने देखा कि वह गुलाब एक अजीब सी चमक से घिरा हुआ था जो उसकी खिड़की के पास रखे फूलदान से निकल रही थी। सुबह होते ही पूरा राज्य बदल चुका था। नदियां सूख गई थीं, फसलें मुरझा गई थीं और एल्डोरिया के हरे भरे बागीचे रेगिस्तान में बदल चुके थे। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे कि यह एक श्राप है। अपने राज्य को बचाने के लिए राजकुमारी रोज ने महल के गुप्त अभिलेखों में खोजबीन शुरू की। वहीं उसे एक भूला बिसरा किंवदंती मिली, द विथरिंग ब्लूम का श्राप। इसमें लिखा था कि यह एक जादुई फूल था जिसे एक प्रतिशोधी जादूगरनी ने श्रापित किया था। जहां भी यह फूल खिलता वहां जीवन खत्म हो जाता, जब तक इसे अपनी असली जगह वापस न ले जाया जाए। श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था कि इसे जादुई जंगल के उस पार एक प्राचीन और गुम हो चुके राज्य के खंडहरों में ले जाया जाए। अपनी लाल मखमली चादर को कसकर लपेटते हुए रोज ने इस कठिन सफर की शुरुआत की। रास्ते में उसकी मुलाकात एलियस नाम के एक भटके हुए योद्धा से हुई जिसकी अपनी एक रहस्यमयी कहानी थी। वह रोज की हिम्मत और निडरता देखकर प्रभावित हुआ और उसके साथ चलने का वादा किया। दोनों ने मिलकर जादुई जंगल पार किया जहां पेड़ कानाफूसी कर रहे थे और चांदी जैसी झिलमिलाती नदियां बह रही थीं। आखिरकार वे उस खोए हुए राज्य के खंडहरों में पहुंचे जहां एक विशाल पत्थर का मेहराब टूटे फूटे हाल में खड़ा था। जैसे ही रोज आगे बढ़ी, गुलाब एक डरावनी रोशनी में चमकने लगा। उसने अपने कांपते हाथों से उसे एक पुराने वेदी पर रख दिया जो रहस्यमय प्रतीकों से ढकी हुई थी। अचानक एक तेज हवा के झोंके से खंडहर गूंज उठे और कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर जमीन कांपी और उस वेदी से सोने की बेलें निकलने लगीं जो पूरे खंडहर में फैलने लगीं। धीरे धीरे टूटा राज्य दोबारा खिल उठा। श्राप खत्म हो चुका था। जब राजकुमारी रोज अपने राज्य लौटी तो एल्डोरिया फिर से हरा भरा हो गया था। नदियां वापस बहने लगी थीं, खेत लहलहाने लगे थे और प्रजा खुशी से झूम उठी। सभी ने अपनी बहादुर राजकुमारी का स्वागत किया। रोज ने यह साबित कर दिया था कि सच्ची शक्ति ताकत में नहीं बल्कि हिम्मत, बुद्धिमानी और दयालुता में होती है। इस तरह राजकुमारी रोज सिर्फ एल्डोरिया की शासक ही नहीं बल्कि उसकी सबसे महान किंवदंती बन गई। एक ऐसी रानी जिसकी हिम्मत धरती की जड़ों जितनी गहरी थी और जिसका दिल एक अनंत गुलाब की तरह खिलता रहा। Please like, share, and subscribe.